सपनों को सिलेक्शन तक ले जाने का एक ही नाम, Z1 एकेडमी। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 एकेडमी में। इससे पहले हम पार्ट 4 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन की। तो अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स PYQ देखते हैं जो पिछले एग्जामों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट दे रखा है, लिमिट जो दे रखी है 0 से π/2 और यहाँ लिखा है रूट में cot x और यहाँ भी लिखा है रूट में cot x प्लस tan रूट में tan x dx इक्वल टू, यानी कि तो इसका जो डिफिनेट इंटीग्रेशन यानी करें हम इंटीग्रेशन करें तो आंसर क्या आएगा, हमसे ये पूछा है। तो फ्रेंड्स हमने आपको अपने वीडियो में बताया था कि इस टाइप का अगर आपको कहीं भी फंक्शन दिखे कि इंटीग्रेशन जो लिखा हो 0 से π/2 लिमिट जाती हो और यहाँ f ऑफ x लिखा हो, ठीक है, और डिवाइड में f ऑफ x लिखा हो और प्लस यहाँ पे क्या लिखा हो लिमिट 0 प्लस π/2 माइनस x लिखा हो और dx। तो इसका जो सीधे आंसर आता है हमारा, b माइनस a डिवाइड बाई 2। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा b माइनस a डिवाइड बाई 2। यहाँ पे a लिखा होता है तो a लिख लेते हैं, यानी कि a टू b, यानी कि यहाँ पे ऐसे करके हमने बताया था कि लिमिट a टू b हो, यहाँ पे ऐसे करके a टू b और यहाँ ऐसे लिखा हो और ऐसे लिखा हो तो यहाँ a टू b कर देंगे, यानी कि a प्लस b माइनस x। तो आंसर सीधे b माइनस a इसका आ जाता है। इस टाइप से हमने क्या बताई थी, आपको ट्रिक बताई थी। तो वही ट्रिक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखो यहाँ पे देखो भाई, ये हमारा f ऑफ x लिखा है, बिल्कुल सही है। ये भी हमारा क्या लिखा है, f ऑफ x लिखा है। अब हमको बस ये और चेक करना है। तो अगर ये वाला हम यहाँ पे लिमिट लगाएं तो ये लौट के हमें यहाँ लिमिट लगाएं तो ये वाला फंक्शन हमें f ऑफ x मिल जाना चाहिए, या फिर हम f ऑफ x में ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये वाला मिलना चाहिए। तो हम कोई सा एक पकड़ लेते हैं, आंसर दोनों से ही हमारा आ जाता है। तो हम cot x को पकड़ लेते हैं। तो हमने लिखा cot और x के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, भाई 0 है, 0 से देखो मत, यहाँ से देखो π/2 माइनस x। तो जैसे ही हम इतना करेंगे तो ये हो गया tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा यानी cot 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, मतलब इसको लेके चलिए और हमारा ये आ गया। इसका मतलब हमारी यहाँ पे ट्रिक काम कर जाएगी। तो इसका हमें डायरेक्ट जो आंसर देने वाले हैं वो क्या आ जाएगा हमारे पास, b माइनस a अपॉन 2 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास π/2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और डिवाइड में क्या लिखेंगे हम 2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा π/4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ट्रिक से हमने किया है ये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि n कोई पूर्णांक हो तो 0 टू पाई e की पावर cos स्क्वायर x और cos क्यूब 2n प्लस 1x dx इक्वल टू किसके होगा। तो फ्रेंड्स ये अगर हम डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि आंसर भी ना निकल पाए। तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगी, प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी। देखो कैसे करके करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो x को हम चेंज करेंगे, x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। लेकिन a क्या है हमारा 0 है तो इससे कोई मतलब मत रखो, पाई से मतलब रखो। तो पाई माइनस एक्स क्या करेंगे, रिप्लेस करने वाले हैं। तो चलो यहाँ से cos उठाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, cos को देखते हैं कि पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस एक्स पे क्या होगा। तो 180 माइनस थीटा cos क्या होता है, नेगेटिव का cos x होता है। ये बात बिल्कुल सही है। चलो तो ये देखो जरा क्या होगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स कर दें तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर से ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए e की पावर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स जो होगा वो e की पावर cos स्क्वायर x होगा। यानी कि ये तो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
या साइन क्या लगा दो, पॉजिटिव लगा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करना है, जो दूसरा वाला हमको फैक्टर दिया है उसको सॉल्व करना है। चलो देखो भाई, अब क्या करते हैं, इसमें भी यही करते हैं। देखो cos 2n+1, और हमें क्या करना है अभी, x किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, x जो रिप्लेस कर रहे हैं पाई माइनस x से, तो यहाँ पे लिख दो पाई माइनस x से हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। तो भाई ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे देखो कॉस, एक काम करो पहले इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n+1 पाई माइनस, इधर देखो 2n+1 और इधर क्या हो जाएगा x। तो ये n तो क्या होगा, कोई पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो ये अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 0 कर दें, n की वैल्यू कोई पूर्णांक ले लें यानी कि 0, तो ये हो जाएगा पाई माइनस x, और cos पाई माइनस x अभी देखा था हमने, क्या आ जाएगा, माइनस का cos x। तो cos x यहाँ पे 2n लिखा हुआ है, 2n+1, तो ये आ गया निगेटिव। अब हमें फ्रेंड्स ये तो हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया, ये निगेटिव आ गया हमारा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। अब हमको क्या चाहिए, इसका क्यूब चाहिए। तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे भाई, अगर इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब भी कर देंगे, तो 2n+1 और पाई माइनस 2n+1 x, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा माइनस का cos क्यूब 2n+1 x, ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब सेकंड वाला जो फैक्टर दे रखा है वो निगेटिव दे रखा है। तो फ्रेंड्स अब अगर ओवरऑल हम इसको देखें, ओवरऑल देखेंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आगे लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे a+b माइनस x जो हमने फंक्शन में रखा, तो सीधे सीधे हमारा क्या आ गया, फंक्शन निगेटिव का आ गया। और जब फंक्शन निगेटिव का आएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ही हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इसको सिर्फ समझाने में हमें टाइम लगा है, और आप अगर इजीली इसको देखोगे, खुद से करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो इसका आंसर आपको सीधे देखने के लिए मिल जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अपने। तो आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, लिमिट 0 से π/2 x sin x cos x और डिवाइड बाई cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx इक्वल टू, यानी कि इसका हमको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है। तो आइए अब देखो इस क्वेश्चन को भी हमें कैसे करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या है, देखो लिमिट 0 से π/2 दी है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज की थी उसी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो x को रिप्लेस कर देंगे a+b, तो a तो हमारा 0 दे रखा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x से क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो जब इसको x से क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो देखो क्या होने वाला है। तो ये i इक्वल टू लिखेंगे हम इसको, i इक्वल टू, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो i इक्वल टू लिख लेते हैं उसको। तो लिमिट क्या है हमारी, 0 से π/2, ये लो 0 से π/2, यहाँ पे लिखो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, π/2 माइनस x साइन π/2 माइनस x और cos π/2 माइनस x, और डिवाइड में क्या लिखेंगे भाई, डिवाइड में भी ऐसे करके लिखना है। तो cos की पावर 4 π/2 माइनस x और साइन की पावर 4 और π/2 माइनस x, ये हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। यहाँ पे हो गया हमारा dx। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, π/2 माइनस x ऐसे ही रखा,
ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब यहाँ पे एक्स है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन एक्स रहेगा। सेम ऐसे नीचे भी करना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x। भाई कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है 90 माइनस थीटा में। तो ये हो गया, और साथ में क्या चल रहा है हमारा dx चल रहा है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, इसको ऐड करना है। इसको हम फर्स्ट नंबर मान के चलते हैं और इसको हम सेकंड नंबर मान के चलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करो, ऐड कर दो। तो आई में आई ऐड करेंगे, देखो आई में आई ऐड करेंगे तो ये 2i हो जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा, 2i। अब इधर ऐड करो भाई, इधर देखो, इसको ऐड करो भाई। नीचे देखो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो नीचे का जो नंबर है वो हम क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 0 से π/2 लिमिट चलेगी, सिंगल टाइम लिखने वाले हैं। तो ये साइन की पावर कितने लिख देंगे, 4x, और कॉस की पावर कितने लिख देंगे, 4x। ये तो हम ऐसे लिख देंगे और dx लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर देखो क्या करना है भाई, एक तो ये लिखो, पहले इसको लिख दो। लिखनी नहीं है, यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, π/2 साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का और ये एक्स साइन एक्स के इसका निगेटिव का, तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, π/2। तो यहाँ बचा हमारा π/2 और क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये बच गया हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स और dx। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, देखो अब इसमें से क्या करेंगे, नीचे से नीचे tan बना दो। नीचे क्या बना देंगे, tan बना देंगे। तो tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से cos की पावर 4 को बाहर लेना पड़ेगा। तो ये π/2 को हम पहले लिख देते हैं, और 0 से π/2 हमारी अभी लिमिट चल रही है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स को हमने ऐसे ही लिखा, और नीचे से क्या कॉमन ले लिया हमने, कॉस की पावर 4 कॉमन ले लिया। तो कॉस की पावर 4x कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 प्लस, तो साइन के बटे में कॉस आएगा तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, tan की पावर 4x, ठीक है, ये बन गया। और हमारा dx, तो यहाँ तक बन गया। तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, देखो एक कॉस से हमारा एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक कॉस को हम साइन के बटे रख लेंगे और 2 कॉस बचेंगे उसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक बना देंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास, tan x बन गया, और ये ऊपर जाएगा, एक बचेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर x, और डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस tan की पावर 4x, और साथ में क्या चल रहा है, dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, लेट करना है। यानी कि t यहाँ पे tan स्क्वायर x को लेट, यहाँ लिख देते हैं, लेट tan स्क्वायर x को हम क्या मान लेते हैं, t पुट कर लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सबसे पहले x की पावर n का लगेगा तो ये हो जाएगा 2 tan x, और tan x का हम दोबारा से करते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और साथ में dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, ये 2 को क्या ले आएंगे, उठा के इसके डिवाइड में ले आएंगे। तो यहाँ से हटा के सीधे डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर दो भाई, और यहाँ पे π/2 चल ही रहा है पहले से, π/2, ठीक है। तो ये 1/2 और आ जाएगा, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि π/4 हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ चल रही है, 0 से π/2 चल रही है, और इसकी जगह पे हमने dt रखेंगे तो 1/ क्या बन जाएगा, ये हमारा 1 प्लस t स्क्वायर और dt।
ठीक है, ये बन जाएगा। इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया टी, और 4 पावर थी तो 2 को हमने मान लिया तो 2 बची, तो यानी कि टी स्क्वायर हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारे पास π/4 और ये हो गया tan इनवर्स t का फॉर्मूला। ठीक है, tan इनवर्स t का फॉर्मूला। अच्छा फ्रेंड, हमने यहाँ पे जो लिमिट है वो तो चेंज ही नहीं की है। ठीक है, तो हमें क्या कर देते हैं, हम लिमिट टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी हमारी एक्स में लिमिट चल रही थी, ठीक है, तो टी में हम क्या करते हैं, लिमिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से टी में लिमिट को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, क्योंकि sin 0 की वैल्यू वही 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो यानी कि tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जो अपर लिमिट लोअर लिमिट आएगी वो तो हमारी 0 ही आने वाली है। अब अपर लिमिट यानी कि tan की जगह पे क्या रख देंगे, π/2 यानी कि 90, और 90 मतलब होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई लिमिट। तो 0 से इन्फिनिटी क्या हो गई, इसकी लिमिट हो गई। तो 0 से इन्फिनिटी ये हमारी क्या हो गई, लिमिट हो गई। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, लिमिट को ओपन कर देना है। तो जैसे ही हम लिमिट को ओपन करेंगे ये π/4 तो ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा tan इनवर्स, अपर लिमिट लगाएंगे पहले इन्फिनिटी, ठीक है, और फिर लोअर लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स 0। तो देख लेते हैं π/4 और tan इन्फिनिटी कितने का मान होता है, tan में यानी कि tan इनवर्स में ये 44 π/2 की वैल्यू होती है, ये π/2, और ये 0 कितने का होता है, ये 0 होता है। तो इसका जो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर 8। तो इसका जो आंसर आ जाएगा π² 8 आ जाएगा। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। हाँ, तो इसका भी आंसर नहीं आया है, अभी कुछ बाकी है, क्योंकि इधर जो हमारा चल रहा था वो 2i चल रहा है। क्या चल रहा है, ये 2i चल रहा है। तो 2 कहाँ चला जाएगा, उठ के डिवाइड में चला जाएगा। तब इसका जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे i = π² 16। तब ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आइए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, लिमिट जो दे रखी है -1 से +1 तक दे रखी है, log 2 - x डिवाइड में 2 + x dx दे रखा है। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करके देखते हैं, इसकी x के प्लेस पे -x रख के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें रखो जरा, x को चेंज कर देते हैं हम लोग -x से। तो x से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको i = मान लेंगे हम लोग, इसको क्या इक्वल टू मान लेंगे, i = तो i = क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट -1 से 1 log, और x के प्लेस पे क्या रखना है हमको, -x रखना है। तो x के प्लेस पे -x रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + x हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 2 - x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, x को चेंज करने पे हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, उल्टा कर देना है, यानी कि इसको क्या करना है, अपोजिट करना है। और जैसे हम लॉग में क्या करते हैं, उसके बीच में जो नंबर लिखा होता है उसको अपोजिट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, और जब हम इसको ऊपर और इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - x, और ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 + x, और इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, यानी कि उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो हमको पता है ये वाला जो सिंबल है वो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस का क्या हो गया, बाहर सिंबल आ गया, माइनस का 1 से 1, ये हो गया log 2 - x और 2 + x। और फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा i है। तो अगर i मानो तो i मान लो, नहीं तो fx मानोगे तो ये fx मान लो इसको। तो फिलहाल ये क्या है हमारा, i बोला था हमने, तो ये माइनस का क्या मिल गया, हमें i मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा i मिल गया। तो अगर हमारा फंक्शन में, तो हमने जो रूल पढ़ा है, अगर हम फंक्शन में -x रखें
और वो माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो यानी कि वो क्या होता है, यानी कि अगर ऐसे करना है तो इस आई को और इस आई को जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, इधर पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो भी उसका आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आने वाला है। तो फिलहाल तो ये प्रॉपर्टी से ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मिल गया हमें, ये ऑड फंक्शन है सीधे सीधे, ये क्या है हमारा ऑड फंक्शन। तो जब ऑड फंक्शन होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, 0 से 2a दे रखा है, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स, ये दे रखा है। तो आंसर इसका अगर हम देखें तो डायरेक्ट हो जाएगा 2a माइनस 0 अपॉन 2। तो आंसर हो जाएगा 2a अपॉन 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा इसका a। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ही आप इसका आंसर लगा सकते हो। इसका हमने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर लिमिट है हमारी a टू b चलती है और ऊपर अगर एफ ऑफ एक्स लिखा है और यहाँ भी हमारा एफ ऑफ एक्स लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, ए, ये वाला a प्लस बी माइनस एक्स लिखा है dx, तो उसका हम डायरेक्ट आंसर क्या देते हैं, हमारा a मतलब b माइनस ए डिवाइड बाई 2, ये हम इसका क्या देते हैं, डायरेक्ट आंसर देते हैं। तो इसी की सेम दे रखा है हमको, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे x को क्या कर दो, आप रिप्लेस कर दो। x को रिप्लेस क्या करेंगे, 2a माइनस एक्स से, 2a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे, कट जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, जो भी सॉल्व करोगे तो आंसर उसका a निकल के आने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमको दे रखा है, 0 से लिमिट दे रखी है 1.5 तक और एक्स स्क्वायर दे रखा है, और ये जो ब्रैकेट दे रखा है ये महत्तम पूर्णांक फलन है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है वो हम तुम्हें बताते हैं। इसको कैसे करना है तो हमें ये क्या करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम तुम्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है। अगर हमारा इनपुट जो है, इनपुट जो वैल्यू हम रखने वाले हैं वो अगर x है, तो हमारी जो लिमिट है स्टार्टिंग में देखो क्या दे रखी है, 0 है, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या दे रखी है, 0। फिर हमारा इनपुट यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हमें अब जो इनपुट मिला है वो क्या मिला है, एक्स स्क्वायर मिला है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट वही, जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा हमको, 0 ही मिलने वाला है। अब देखो अपर लिमिट देखो कितनी है, अपर लिमिट जो दे रखी है वो हमको 1.5 दे रखी है, और जब हम 1.5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि अपर लिमिट के लिए, तो ये हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। तो ये हमने क्या दिया, इनपुट दिया। हमको क्या करना है, इसी टाइप से करना है। अगर मान लो 3 पावर के लिए है तो हमको क्या, जहाँ कहाँ तक जाना है, क्यूब तक जाना है। तो फिलहाल हमें स्क्वायर तक यहाँ फंक्शन में दे रखा है, तो हमें स्क्वायर तक जाना है। अब देखो जरा, अब हमें क्या करना है, यहाँ तक पहुँचना है। हमें कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। अच्छा, जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो यानी कि हमें रूट 2.25 तक पहुँचना है। तो देखो कैसे करके हमें 1.5 तक पहुँचना है। तो कैसे, देखो इसके बीच में 0 से आगे क्या होगा, 1 का रूट आएगा, भाई 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, 2 का रूट निकालेंगे, भाई 2 का रूट कितना आएगा, 2 का रूट निकालेंगे। फिर उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो कितना आएगा, √3 आ जाएगा, √3। तो √3 हो गया ये हमारे पास। अब हमें इनकी वैल्यू चेक करना है, हमें 1.5 से आगे नहीं बढ़ना है। हमें कहाँ तक नहीं जाना है, 1.5 से आगे नहीं जाना है। तो देखो 1 की वैल्यू 1 रहेगी और इसकी 1.42 होती है, तो ये भी सही है। और जैसे ही हम कहाँ जाएंगे, √3 पे जाएंगे, यहाँ पे √3 पे, तो ये 1.732 होती है। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है। तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, किससे ज़्यादा होगी, 1.5 से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है हमें √3 नहीं लेना है, हमें कहाँ तक चलना है, √2 तक ही चलना है। हमें कितने तक चलना है, √2 तक चलना है। बस इतना ही हमको कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। फिर हम इनको देखो बड़े आसान तरीके से तुम्हें बता देते हैं। तो अब इसके आगे देखिए, अब हमें कैसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, देखो लिमिट लेंगे, कहाँ से कहाँ तक चलेंगे,
जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से 1 तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? 1 तक। तो जीरो से कहाँ तक चलेंगे? हम 1 चलेंगे और ये ही हम लिख देंगे जो फंक्शन हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स प्लस। उसके बाद हमें कहाँ से चलना है? 1 से लेके रूट 2 तक चलना है। तो 1 से अब हम कहाँ चलेंगे? रूट 2 तक चलेंगे और यही फंक्शन हमें लिख देना है एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है? अब 2 से हमें 3 पे नहीं जाना है, वो हमें 2 से कहाँ तक जाना है? जो हमारी अपर लिमिट दे रखी है वहां तक चलना है। तो यानी कि अब हमें कहाँ से? रूट 2 से लेके 1.5 तक हमें क्या करना है? चलना है और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फ्रेंड इसका जो आंसर तुम्हें बताना है वो किस तरीके से बताना है। जब हम इस तरीके से इसको एक फ्लो में लिख देंगे उसके बाद आपको देखो क्या करना है, इसकी जगह पे क्या क्या लिखना है वो हम बता रहे हैं। जब हम 0 से 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आप 1 0 लिखना, ठीक है, प्लस जब हम यहाँ से यानी कि 0 से इसके बीच में चलेंगे तो आप इसके क्या लिखना? 1 लिखना। जब हम यहाँ से यहाँ के बीच में लिखेंगे तो इसको आप क्या लिखोगे? आप 2 लिखोगे। यानी कि इस तरीके से चलोगे। आपको गिनती लिखना है और कुछ नहीं करना है। इतना शॉर्टकट तरीका बता दिया आपको कि सिर्फ आपको क्या लिखना है? गिनती लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो 0 1 2 3 4 5 जहां तक फंक्शन जाएगा आप उस टाइप से लिख देना। तो हम फिलहाल यहाँ पे देखो ऐसे लिख रहे हैं, भाई 0 है, भाई 0 आएगा पहला तो 0 तो मत लिखो, तो इसको डायरेक्ट आप 0 लिख दो बस। यहाँ इसको लिख दो। अब किसको लिख दो? आप इसको लिखो। किसको? 1 लिखो और dx लिखो। और ये कौन सा वाला है? 1 से रूट 2 तक, ठीक है, प्लस अब इसका लिखना है हमें। अब रूट 2 से कहाँ तक जा रहे हैं हम? रूट 2 से कहाँ तक जा रहे हैं? 1.5 तक जा रहे हैं। और क्या लिखना है हमको? भी क्या बताया था हमने? 2 लिखना है। अब क्या लिखना है? 2 लिखना है और dx लिखना है। अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो 1 का इंटीग्रेशन तो भाई सबको पता है कितना आता है? 1 आता है और लिमिट 1 से रूट 2 तक जाएगी। और 2x यानी कि 2 का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा? x ही आएगा, यानी कि 2x हो जाएगा ये। तो 2x हो जाएगा और लिमिट जो हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? रूट 2 से लेके 1.5 तक क्या जाएगी? हमारी लिमिट जाने वाली है। तो अब आइए इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं, यानी कि इसमें लिमिट लगा देते हैं। तो पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 2, फिर हम लोअर लिमिट लगाएंगे यानी कि -1 हो जाएगा, प्लस इसमें भी पहले अपर लिमिट लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा 2.1.5 और -2 रूट 2। ये हमने क्या लगा दी? इसमें लिमिट लगा दी। अब हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? देखो माइनस का 1 और प्लस का 3 और माइनस का रूट 2, यानी कि 2 में से एक रूट घटा देंगे तो ये बचेगा। उसके बाद ये घटा देंगे, ये 2 बचा, माइनस का रूट 2 बचा। तो ये इसका क्या होगा? फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये ट्रिक और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू।